हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम विश्व का भूगोल अध्याय 12 प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 47 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने इतिहास पूरा कवर करा रखा है और साथ ही भारत का भूगोल भी हम लोगों ने देख लिया था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, चाहें तो उसे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल के साथ। आज का पहला सवाल है, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं। सवाल है, सदाबहार किस्म के जो वन हैं कहाँ पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, मरु क्षेत्र में या फिर मानसून जलवायु क्षेत्र में। सही आंसर है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, यानी कि इक्वेटर के आसपास देखेंगे कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। ध्यान रखना है कि सदाबहार वन वहाँ देखने को मिलते हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती हैं, ठीक है, सालों भर वर्षा होती है, ठीक है, वहाँ पे सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। तो सही आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों यानी कि लंग्स ऑफ अर्थ के रूप में जाना जाता है। सही आंसर इसका अमेजन वर्षा वन। ध्यान रखिएगा, अमेजन जो है वो लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे मात्रा में, ठीक है, प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसीलिए इसे हम लंग्स ऑफ अर्थ के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा अमेजन वर्षा इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय मरुभूमि में मिलने वाले बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है। सवाल है, उष्णकटिबंधीय मरुभूमि में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है। हाइग्रोफाइट, ब्रायोफाइट, जीरोफाइट, लिथोफाइट। तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा जीरोफाइट, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है ना, जीरोफाइट। याद रखिए कॉन्सेप्ट से कि जीरो मतलब होता है, जीरो मतलब कुछ नहीं, तो जहाँ पे पानी की कमी होता है, ठीक है, जहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, ऐसी जगह पर कंटीले वन उगते हैं, ठीक है, कंटीले वृक्ष उगते हैं, जैसे कि बबूल देखेंगे, कैक्टस देखेंगे, ठीक है, ये सभी देखेंगे कि क्या है, इसमें आपका कांटा देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कंटीले वन के उदाहरण है और ये सभी जीरोफाइट कहलाते हैं, ठीक है, जीरोफाइट वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वन को जंतु की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है। सवाल है, किस वन को जंतु की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान यानी कि नेचुरल जू कहा जाता है। स्टेपी वन, मानसूनी वन, सवाना वन या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा सही आंसर होगा सी ऑप्शन सवाना वन, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सवाना वन। नेक्स्ट है, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। सवाल है, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में या फिर शीत शीतोष्ण क्षेत्र में या फिर उप आर्कटिक क्षेत्र में या फिर ध्रुवीय क्षेत्र में। सही आंसर होगा यहाँ पे शीत शीतोष्ण क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे अगर पूछ लिया जाए कि ये शंकुधारी वन कहाँ देखने को मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा, चाहे आपको यूएस में देखने को मिल जाता है, कनाडा में देखने को मिल जाता है, यूरोप में भी देखने को मिलता है और एशिया के भी कुछ क्षेत्रों में शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यूएस, कनाडा, यूरोप, एशिया के भी कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम भारत के बारे में बात करें तो भारत में शंकुधारी वन आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकता है, ठीक है। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश, राइट, ये ध्यान में रखेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें शंकुधारी वन के वृक्ष के उदाहरण के बारे में, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे कुछ कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि देवदार है, ठीक है, देवदार, ठीक है। इसके बाद फिर है रेड वुड, ठीक है, रेड वुड जो कॉमनली जो पूछा जाता है उसका नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है। जूनिफर है, ठीक है, तो ये सब नाम याद रख सकते हैं आप, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शंकुधारी वन किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि शंकुधारी वन ना उन हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ तापमान कम होता है। इन वनों में सीधे लंबे वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी पत्तियाँ नुकीली होती हैं तथा शाखाएँ जो होती हैं ना वो नीचे की ओर झुकी होती हैं। उससे होता क्या है कि बर्फ़ इनकी टहनियों पर जमा नहीं हो पाती हैं, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा कि इसे हम लोग क्या कहेंगे, शंकुधारी वन। और इसमें खासियत होता है कि इनमें जो होता है ना बीजों के स्थान पर शंकु होते हैं, इसलिए इन्हें जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
इनमें बीज नहीं होता है, इसीलिए इन्हें जिम्नोस्पर्म भी कहा जाता है, शंकुधारी वन वाले जो वृक्ष होते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है जो ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वन को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे बताना भूल गया कि जो शंकुधारी वन है ना, इसी को बोरियल वन भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शंकुधारी वन को ही बोरियल वन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसमें पॉइंट बताना भूल गए थे, शंकुधारी वन ही क्या है, ये बोरियल वन है, या बोरियल वन को ही शंकुधारी वन कहते हैं। राइट, तो ध्यान रखिएगा, शंकुधारी वन कहे या फिर बोरियल वन कहे, दोनों का डिफिनेशन एक ही होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पेडांग है, क्या है ये पेडांग, ध्यान रखिएगा, पेडांग जो है ना, ये दक्षिण पूर्व एशियाई उष्णकटिबंधीय घास की भूमि है। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई में उष्णकटिबंधीय घास की भूमि है। राइट, नेक्स्ट है ओक, बीच, बर्च, वॉलनट, एल्म आदि के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। शीतोष्ण वर्षा वन में, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन में, या भूमध्य सागरीय वन में, या फिर विषुवतीय वन में। सही आंसर है मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन में। ठीक है, ओक हो गया, बीच हो गया, बर्च, वॉलनट, एल्म आदि जो है, ये वृक्ष जो है ये मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन में देखने को मिलते हैं। राइट, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन में जो है पूछा गया है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान कहलाते हैं। कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इससे हम लोग कहते हैं प्रेरी। ठीक है, साथ साथ में यदि कनाडा के स्थान पर यदि यहाँ पे कनाडा ना देकर उत्तरी अमेरिका दिया हो तो भी सही आंसर होगा प्रेरी। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। तो हम पास बात करें तो ये है दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, अगर पार्टिकुलर एक देश का नाम पूछे जैसे कि अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना में भी पास ही होगा। ठीक है, बात करें हम डॉन्स के बारे में तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया वाले डॉन होते हैं, डॉन की तरह रहते हैं ना, देखते हैं क्रिकेट में कितना बेहतर खेलता है, तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी क्या है, डॉन है, तो डॉन्स ऐसे याद रख सकते हैं। स्टेपी जो है यूरोप का है। ठीक है, यूरोप, ये सभी देशों का स्टेपनी बन के रह गया। यूरोप जो था सभी देशों का क्या था, स्टेपनी था। ठीक है, सभी देशों में जा करके अपना अपना व्यापार बिजनेस किया है लोग, तो कह सकते हैं सभी देशों का क्या था, ये स्टेपनी था। ठीक है, तो यूरोप का स्टेपनी याद रख सकते हैं। उत्तरी प्रेरी। ठीक है, अमेरिका तो याद रखेंगे थोड़ा सा, तो याद हो सकता है आपको याद हो जाए। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, और ये सभी क्या है, घास के मैदान है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व के वन क्षेत्रों में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है। बात करें पूरे वर्ल्ड में जो वन क्षेत्र जो पाए जाते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा अधिक जो परसेंट है वो किसका है, शीतोष्ण शंकुधारी वन का, शीतोष्ण पर्णपाती वन का, या उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन का, या फिर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। सही आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, क्या है, डी ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। ठीक है, इसका परसेंट सबसे ज़्यादा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का। नेक्स्ट है, विषुवतीय वर्षा वन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है। सवाल है, विषुवतीय वर्षा वन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है। ठीक है, विषुवतीय के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ ध्यान से कि विषुवतीय वर्षा वन में वहाँ पे जो पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं। ठीक है, तो ये सही है, विषुवतीय वर्षा वन में जो वहाँ के जो पौधे के जो पत्ते होते हैं ना वो चौड़े होते हैं, तो ये सही है। ठीक है, इस बार बात करें हम, निचले स्तर पर सघन झाड़ियाँ एवं फूलदार पौधे होते हैं, तो ऐसा नहीं है, यहाँ वैसा नहीं है कि विषुवतीय वर्षा वन में निचले स्तर पर सघन झाड़ियाँ नहीं होती हैं। ठीक है, इसके बाद है लियाना की अधिकता, तो ये सही है, और इसके बाद है परपोषित पौधों की अधिकता, तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड आया है लियाना समझ में आ रहा है क्या होता है, ध्यान रखिएगा। जो लियाना है ना, लियाना एक लंबे तने वाली पेड़ होता है। ठीक है, वो क्या करती है ना, लताओं के साथ लिपट जाती है और मिट्टी में जाकर फिर वो जड़ें जमा लेती हैं। देखते होंगे बहुत सारे पेड़ पर, नहीं बहुत सारे जो पेड़ होते हैं, पेड़ पर एक कोई इस तरीके से यहाँ पे कोई इस तरह से मान लो कोई पेड़ है तो यहाँ पे देखेंगे लटक करके इस तरह जा करके ज़मीन में जाकर चिपक जाती हैं, है ना, और फिर वो अपना जड़ के साथ मिट्टी के साथ वो जकड़ लेती हैं। ठीक है, और वो फिर वो कह सकते हैं पेड़ का एक रूप धारण कर लेती है, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं लियाना। ठीक है, तो आप ज़्यादातर देखेंगे सब बर के पेड़ों में इस तरह देखेंगे कि जो बरगद का पेड़ होता है उसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा यही है लियाना। नेक्स्ट है,
अमेजन नदी की घाटी में विषुवतीय रेखा उष्णार्ध वर्ण को कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? लानोस, पंपास, वेल्ड या सेल्वास। देखिए अमेजन नदी के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, अमेजन नदी यानी कि ये दक्षिण देखेंगे दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, और बात ये भी हो रहा है कि घाटी में विषुवत रेखीय के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका सेल्वास। ठीक है, यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? सेल्वास हो जाएगा। ठीक है, अगर ध्यान रखिएगा अमेजन नदी के बारे में बात करें और विषुवत रेखीय के आसपास के बारे में बात करें तो सेल्वास लगाइएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि अगर विषुवतीय रेखा के आसपास के बारे में बात हो तो सेल्वास टिक कीजिएगा, जब अमेजन नदी से रिलेटेड हो और विषुवत रेखा के आसपास के बारे में बात हो रहा हो तो सेल्वास लगाइएगा। ठीक है, बाकी आप पंपास मैंने बता दिया, अर्जेंटीना का भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, और दक्षिण अमेरिका का लानोस कहाँ का है? ध्यान रखिएगा लानोस आपको वेनेजुएला में देखने को मिलेगा। ठीक है, वेनेजुएला। ठीक है, बाकी वेल्ड तो हमने बता ही दिया था, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, बाकी पंपास तो मैंने बताया कि अर्जेंटीना भी आप लगा सकते ऑप्शन में होगा तो अर्जेंटीना टिक करेंगे, या तो फिर आप लगाएंगे दक्षिण अमेरिका। राइट, सेल्वास आपका हो जाएगा विषुवत रेखा के आसपास का जो उष्ण आर्द्र वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे वो सेल्वास टिक करेंगे। नेक्स्ट है साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? सवाल है साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? टुंड्रा, टैगा, सवाना या पार्कलैंड। तो ध्यान रखिएगा इसे कहा जाता है टैगा। क्या कहा जाता है? टैगा कहा जाता है इसे। नेक्स्ट है अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राज़ील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमि को किस नाम से जाना जाता है? सवाल है अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राज़ील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमि को हम किस नाम से जानते हैं? लानोस, कैंपोस या पार्कलैंड या फिर सवाना। सही आंसर है कैंपास। ठीक है, क्या हो जाएगा? कैंपास। ठीक है, कैंपोस कहें कैंपास कहें बात एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट है डेल बर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? काजू से, कॉफ़ी से, चाय से या फिर शीशम से। तो जो डेल बर्जिया जाति है ये शीशम से संबंधित है। ठीक है, शीशम का पेड़ होता है ना, देखे होंगे शीशम, बहुत कीमती ये लकड़ी होता है ये। ठीक है, तो ये शीशम होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश का शीत मरुस्थल कहा जाता है? कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल या फिर कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश, टैगा प्रदेश, सवाना प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेश के बारे में हमने बताया था कल भी कि भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है ये आपका 30 से 40 डिग्री के जो बीच वाला एरिया है ना उसे कहा जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा सही आंसर? टुंड्रा प्रदेश। ठीक है, बाकी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये टुंड्रा प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो किधर देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा कि ये 60 डिग्री नॉर्थ से लेकर के ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है ना उसे टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। ठीक उसी तरीके से दक्षिण में भी आएंगे तो 60 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ। ठीक है, 60 डिग्री साउथ से ऊपर वाला जाएंगे ध्रुवों की तरफ तो वो वाला जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा? टुंड्रा प्रदेश कहलाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है? वेल्ड कहा जाता है, कैंटरबरी कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है, फिर या फिर पंपास कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इसे वेल्ड कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के घास के बारे में हम लोगों ने देख लिया था पहले ही, इसे क्या कहा जाता है? वेल्ड। ठीक है, ध्यान रखिएगा वेल्ड कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेल्ड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ध्यान रखेंगे आप, थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है कि कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा शीतोष्ण कटिबंधीय, कहीं कहीं मिलेगा उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, एक गर्म घास है, एक शीत वाला जो ठंड घास वाला होता है वो वाला है।
ठीक है। तो शीतोष्ण घास पूछा जाता है, एग्जाम्पल दे दिया जाएगा उदाहरण में, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा एक शीत कटिबंधीय का उदाहरण नहीं है, या फिर कौन सा एक उष्ण कटिबंधीय का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अभी भरवाले में बता दे रहे हैं आपको, जैसे कि प्रेरी है, पंपास है, स्टेपी है, डॉन्स है, वेल्ड है, कैंटरबरी है, ये सभी शीतोष्ण घास के उदाहरण है। फिर से बात सुनिए, प्रेरी, पंपास, स्टेपी, डॉन्स, वेल्ड, कैंटरबरी, ठीक है, ये सभी शीतोष्ण घास के उदाहरण हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी गर्म घास यानी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के बारे में पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, सवाना, लानोस, कंपोस, ग्रीन चाको, सुलवास, पुस्ताच, ये सभी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण हैं। राइट, ध्यान रखिएगा। बाकी जगह मिलेगा तो हम कभी इसी वीडियो में हम बता देंगे, आप लोगों को लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। सवाल है, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं। सवाना कहते हैं, पंपास कहते हैं, प्रेरी कहते हैं, या फिर वेल्ड कहते हैं। तभी हमने कहा कि ये जो प्रेरी है, प्रेरी आपका उत्तरी अमेरिका का है। ठीक है, और ये भी शीतोष्ण घास के उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका पंपास। ठीक है, पंपास एक देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका का एक शीतोष्ण घास का उदाहरण है पंपास। ठीक है, प्रेरी भी देखेंगे तो ये भी शीतोष्ण घास का उदाहरण है, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका का है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रेरी भी एक शीतोष्ण घास का उदाहरण है, लेकिन ये कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, बात करें हम सवाना के बारे में तो ये उष्ण कटिबंधीय घास का उदाहरण है। ठीक है, और ये कहाँ का है, ये अफ्रीका का है। उसी तरीके से ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग लग रहा है, ये वेल्ड होना चाहिए। ठीक है, ये भी शीतोष्ण घास के मैदान का उदाहरण है और ये देखने को मिलता है दक्षिण अफ्रीका में। राइट, चलिए आगे देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है। तो हमने कहा ना, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी डॉन्स होते हैं, बहुत अच्छा खेलता है ना उन लोग, हारी हुई जीत को भी क्या कहते हैं, लोग जीत लेता है, इसलिए उसको हम लोग डॉन्स कहते हैं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा डॉन्स। ठीक है, अब बात करें ये क्या है, ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है या फिर शीतोष्ण का। तो ध्यान रखिएगा, डॉन्स जो है ये शीतोष्ण घास के मैदान है। ठीक है, बहुत शांत दिमाग से खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। नेक्स्ट है, पंपास एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं। पंपास एवं स्टेपी निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं। उच्च अक्षांशीय घास भूमि में, मध्य अक्षांशीय घास भूमि में, या फिर निम्न अक्षांशीय घास भूमि में। ध्यान रखिएगा, ये आते हैं मध्य अक्षांशीय घास भूमि में। ठीक है, मध्य अक्षांशीय घास भूमि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, क्योंकि देखेंगे पंपास कहाँ है, अर्जेंटीना में है, तो भी देखेंगे मध्य अक्षांशीय घास भूमि के आसपास में। स्टेपी कहाँ पे है, तो देखेंगे यूरोप में है, यूरोप भी देखेंगे कि मध्य अक्षांशीय के आसपास ही देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी मध्य अक्षांशीय घास भूमि के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, सवाना घास भूमियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पे, सवाना। ठीक है, तो याद कीजिए, हमने बताया सवाना कहाँ देखने को मिलेगा। सवाना तो सबसे पहले याद रखिए कि ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, सवाना ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, और ये कहाँ देखने को मिलेगा, अफ्रीका में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, उत्तरी मध्य अफ्रीका में। ठीक है, उत्तरी मध्य अफ्रीका में। नेक्स्ट है, स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। स्प्रूस, फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, मानसूनी वनों में, भूमध्य रेखीय वनों में, भूमध्य सागरीय वनों में, या फिर टैगा वनों में। सही आंसर हो जाएगा टैगा वनों में। ठीक है, टैगा वनों में। ठीक है, और हमने बताया कि टैगा वन कहाँ देखने को मिलते हैं, बताइए जरा कमेंट कीजिए। अभी हमने बताया है इसका अक्षांश जो है, अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ देखने को मिलेगा, मुझे कमेंट कीजिए जल्दी से। नेक्स्ट है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल किस नाम से जाना जाता है। अब बात करें उत्तरी अमेरिका का, तो हमने कहा कि उत्तरी अमेरिका का क्या है, उत्तरी प्रेरी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा प्रेरी। ठीक है, और ये शीतोष्ण घास के मैदान है, देखा दिख तो दिया, ये शीतोष्ण है ये। ठीक है, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, स्टेपी आपका यूरोप का है, पंपास आपका कहाँ पे, अर्जेंटीना का है, या फिर उत्तरी अमेरिका का भी बोल सकते हैं आप, और दक्षिण अमेरिका या फिर अर्जेंटीना, पंपास। और पंपास भी एक शीतोष्ण घास के मैदान है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं ये सभी देखेंगे कि ये शीतोष्ण घास का उदाहरण है, इसलिए इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। ये भी शीतोष्ण घास का उदाहरण है, स्टेपी भी घास जो है ये शीतोष्ण का है, डॉन्स भी और प्रेरी, ये सभी यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ये सभी
शीतोष्ण घास के उदाहरण हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और जो बच गए हम यहीं पे लिख देते हैं क्योंकि 4 यहाँ पे आपको मिल गए। बाकी और कौन कौन से हैं, जैसे कि एक वेल्ड है। ठीक है, वेल्ड, ठीक है वेल्ड, और एक है कैंटरबरी। है तो बहुत सारे लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 6 आप याद रख लीजिए, ये सभी शीतोष्ण घास के मैदान हैं। ठीक है, वेल्ड कहाँ का है, अफ्रीका का है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का। और कैंटरबरी देखने को मिलेगा, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ये है आपका न्यूजीलैंड का, कैंटरबरी है न्यूजीलैंड का। ठीक है, बाकी वेल्ड है आपका अफ्रीका का, दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, डॉन्स भी यहाँ लिख देते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का है ये। पिररी है आपका ये उत्तरी अमेरिका का। वैसे तो क्वेश्चन भी वही चीज़ दिया हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्वेश्चन ही वही था। पंपास कहाँ का है, ये आपका दक्षिण अमेरिका का है, ये अर्जेंटीना का है। ठीक है, और स्टेपी है आपका यूरोप का। ठीक है, स्टेपी है यूरोप का। तो ये सभी यहाँ पे जो भी दिख रहे हैं आप, सभी ये शीतोष्ण घास के मैदान के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं। सवाल है, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नया वर्ड आया है पटाना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपको श्रीलंका में देखने को मिलेगा। कहाँ पे, श्रीलंका में। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, बात करें थोड़ा सा ये इसके बारे में, थोड़ा सा रुकिएगा। ये हंगरी में देखने को मिलता है, थोड़ा सा नाम नहीं याद आ रहा है, शायद पुस्तक या हाँ पुछताछ है। ठीक है, हाँ पुछताछ है। ठीक है, हंगरी में देखने को मिलता है पुछताछ, और ये आपको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ध्यान रखिएगा, ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ठीक है, तो हंगरी में पुछताछ नाम का घास का मैदान पाया जाता है, जो कि उष्णकटिबंधीय उदाहरण है। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो शंकुधारी तो देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन हो सकता है, पतझड़ी वन। भूमध्य रेखा के बारे में बात हो रहा है ना, तो पतझड़ यहाँ पे देखने को मानसूनी क्षेत्र में देखने को मिलता है, पतझड़ी वन। ठीक है, घास स्थल मैदान वन, तो बताइए ज़रा सा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा सही आंसर जो है ये उष्णकटिबंधीय वन देखने को मिलेंगे। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन में यदि सदाबहार वन होता तो और उसको हम टिक कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन ही दिया है तो उसी को टिक करेंगे। ठीक है, शंकुधारी वन तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा होता है ना, वहाँ शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं। पतझड़ी वन जहाँ पे मौसम के हिसाब से जो मानसूनी वन होते हैं, जैसे कि भारत में देखेंगे पतझड़ वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सही आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन ही होगा। राइट, नेक्स्ट है, इधर दिया हुआ है घास के मैदान। ठीक है, और इधर दिया हुआ है महाद्वीप। तो अब तो इसे कर लेंगे आप, उम्मीद है ना। जैसे लानोस, लानोस कहाँ क्या बताइए ज़रा। ये है आपका वेनेजुएला का, हमने बताया था। तो वेनेजुएला कहाँ देखने को मिलेगा ये बताइए ज़रा। सबसे पहले हम देखते हैं पिरेरी। पिरेरी देखने को है कहाँ मिलेगा, पिरेरी उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, बाकी वेल्ड कहाँ देखने को मिलेगा, ये वेल्ड मिलेगा आपको देखने में यहाँ पे, पहले एसटीपी लगा लेते हैं। एसटीपी कहाँ चला जाएगा, ये यूरोप में। राइट, अब लानोज बच गया और वेल्ड बच गया। ठीक है, तो वेल्ड चला जाएगा दक्षिण, ये वेल्ड चला जाएगा अफ्रीका में। ठीक है, ये चला जाएगा अफ्रीका में। ठीक है, वेल्ड, और लानोस चला जाएगा ये दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, लानोस जो है वो दक्षिण अमेरिका में चला जाएगा। क्यों, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में देखेंगे कि वेनेजुएला देश है। राइट, तो यहाँ पे मैच कर लेते हैं हम लोग, कौन सा सही आंसर होगा। ए का 4 ये नहीं होगा, बी का 3 ये नहीं होगा, फिर है सी का 1, तो सी का 1 आने का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान स्थित हैं। पंपास बताइए ज़रा। पराग्वे में है, बोलोविया में, उरुग्वे में या अर्जेंटीना में है। अब तो याद हो गया होगा, क्या हो जाएगा, अर्जेंटीना। ठीक है, या फिर दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित महाद्वीप में से किस में घास परितंत्र नहीं पाए जाते हैं? सवाल है किस महाद्वीप में घास का जो परितंत्र है वो नहीं पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में या अंटार्कटिका में? तो आसान सा सवाल है, दे सकते हैं इसका आंसर। अंटार्कटिका में बर्फ़ से ढका हुआ क्षेत्र है, यहाँ पे कहाँ कुछ मिलने वाला है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में कोई भी घास परितंत्र नहीं है। हम लोग जानते हैं कि अंटार्कटिका में कोई मानव निवास भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे वैज्ञानिक जाते हैं रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो कोई घास का मैदान नहीं है, कोई यहाँ पे कोई मानव निवास भी नहीं है। ठीक है, किसी तरह कोई जीव जंतु नहीं मिलते हैं। शायद यहाँ पे पेंगुइन या फिर कोई एक ऐसा पक्षी है जो यहाँ पर शायद देखने को मिलते हैं। मुझे कमेंट कीजिए जरा सा कौन सा वो पक्षी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में पार्कलैंड घास के मैदान स्थित हैं? ठीक है, पार्कलैंड हम लोग का छूट रहा था ना, चलिए वो भी मिल गया हम लोग का। ये भी देखने को मिलेगा कहाँ पे? अफ्रीका में। ठीक है, पार्कलैंड घास के मैदान अफ्रीका में देखने को मिलेगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं। लानोस। ठीक है, लानोस कहाँ मार्ग का घास स्थल है? बताइए लानोस कहाँ का घास स्थल है? ये हम बता चुके हैं। तो ये है वेनेजुला का, तो ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है वेनेजुला। ठीक है, तो कहाँ लगाएंगे? गुआना के उच्च भूमि पर लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, गुआना का उच्च भूमि। ठीक है, यहाँ पे लानोस देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में वेनेजुला भी याद रखिएगा, ऑप्शन में होगा तो वो भी टिक कर सकते हैं। किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, कहा जाता है विषुवतीय प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विषुवतीय प्रदेश को आलस्य का प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश सिनकोना के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रखता है? किसके बारे में बात हो रहा है? सिनकोना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये सिनकोना जो है ये विषुवतीय प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, विषुवतीय प्रदेश में, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश भी कहा जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश को विकास का प्रदेश भी कहा जाता है? शायद इस क्वेश्चन शायद पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा, विकास के बारे में बात हो रहा है ना, तो कौन सा हो जाएगा? मानसूनी प्रदेश। हाँ, ये क्वेश्चन हम लोग को इसी तरह का क्वेश्चन था जो हमने पिछला क्लास में हम लोगों ने देखा था, तो मानसूनी प्रदेश होगा इसका सही आंसर। किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है? टैगा प्रदेश में, मानसूनी प्रदेश में, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में या विषुवतीय प्रदेश में? सही आंसर हो जाएगा इसका उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है दैनिक तापमान, देखेंगे सबसे अधिक पाया जाता है मरुस्थलीय प्रदेश में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी सच्चाई होना चाहिए, ये भी सच है कि उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में देखेंगे कि सबसे अधिक दैनिक तापमान पाया जाता है, तो रात में सबसे ज़्यादा ठंड भी यहाँ देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि देखेंगे जो बालुई क्षेत्र होता है ना, जहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र होता है, दिन में जितना जल्दी हीट होता है, गर्म होता है, उतना जल्दी वो ठंड भी हो जाता है। नेक्स्ट है, किस प्राकृतिक प्रदेश को प्रयास का प्रदेश या परिश्रम का प्रदेश, रीजन ऑफ एफर्ट कहा जाता है? सही आंसर होगा इसमें डी ऑप्शन, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को परिश्रम का प्रदेश, रीजन ऑफ एफर्ट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, जैतून, ओक तथा कार्क के वृक्ष किस वनस्पति क्षेत्र में संबंधित हैं? जैतून, ओक तथा कार्क के वृक्ष किस वनस्पति क्षेत्र से संबंधित हैं? सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। ठीक है, भूमध्य सागरीय प्रदेश जो हमने बताया था 30 से 40 डिग्री नॉर्थ की तरफ। ठीक है, जो बीच वाला जो क्षेत्र है वो एरिया देखेंगे कि जैतून, ओक और कार्क वृक्ष के लिए ये संबंधित है इससे, तो डी और सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का ब्रेड बास्केट यानी रोटी की डलिया कहा जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन है मानसूनी प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश, शीतोष्ण घास प्रदेश या सवाना घास प्रदेश। सही आंसर है शीतोष्ण घास का प्रदेश। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं उत्तरी अमेरिका का जो घास का मैदान है ना, उसे ही कहा जाता है रोटी की डलिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे प्रेरीज जो घास का मैदान है वही इसका मतलब कह सकते हैं रिलेट है, उसे संबंध है उसका रखता है शीतोष्ण घास प्रदेश से। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कौन से हैं? विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं कहाँ पे हैं? भारत में है, तंजानिया में, कनाडा में या ब्राज़ील में है? तो ध्यान रखिएगा ब्राज़ील में पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा भी और घना वन भी देखने को मिलता है ब्राज़ील में। नेक्स्ट है,
सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो हमने बताया ना कि टैगा जो वन होते हैं वो 60 डिग्री नॉर्थ या 60 डिग्री साउथ के ऊपर वाला ध्रुवों की तरफ वाला जो एरिया है वो टैगा वन है, वहाँ पर टैगा वन देखने को ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, तो बताइए ऑस्ट्रेलिया का उसमें आता है नहीं, ऑस्ट्रेलिया देखेंगे कि मकर रेखा होकर के जाती है, तो वहाँ तो मकर रेखा मतलब 27 डिग्री के आसपास। भारत में देखेंगे कि यहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है, नहीं यहाँ भी 27 डिग्री, ये तो होगा नहीं। बचा चिली, चिली भी देखेंगे कि यहाँ पे आपका ये सबसे ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार वाला देश है। ठीक है, तो ये भी देखेंगे विषुवत रेखा से थोड़ा सा नीचे जाए देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ साइबेरिया। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट से भी सही टिक कर सकते थे, साइबेरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? भूमध्य सागरीय प्रदेश में, मानसूनी प्रदेश में, टैगा प्रदेश में या सवाना प्रदेश में? तो कनाडा को देखेंगे उत्तरी अमेरिका के ठीक ऊपर में है। राइट, उत्तरी अमेरिका के ठीक ऊपर में कनाडा है। तो बताइए कहाँ पे आएगा ये? टैगा प्रदेश में आएगा, सवाना में आएगा, मानसूनी प्रदेश में आएगा या फिर भूमध्य सागरीय प्रदेश में आएगा? तो ध्यान रखिएगा ये टैगा प्रदेश में ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उत्तरी अमेरिका के भी ऊपर में है। ठीक है, तो आपने हमको बताया, आप लोग को बताया, हम जो नियम बताएं उसको ध्यान में रखिएगा। तो टैगा प्रदेश का सही आंसर निकल करके आएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आप मैप पर जाके देखेंगे कि उत्तरी अमेरिका के ऊपर कनाडा है, और कनाडा देखेंगे कि क्या टैगा प्रदेश में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भारत में बात हो रहा है आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ज्वारीय वन, फिर या फिर लौटेदार वन, या सदाबहार वन, या पतझड़ वन? सही आंसर हो जाएगा पतझड़ वन। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों में से किस में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? एक ऐसा देश जहाँ पे 70% वन बनाए रखने का प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है वो भी। ठीक है, भारत में से कि 33% बनाने का प्रावधान है ना, उसी तरीके से कौन सा देश है जहाँ पे 70% भाग पर वन बनाए रखने की संवैधानिक प्रावधान किया गया है? तो ध्यान रखिएगा वो देश है भूटान। ठीक है, कौन सा देश है? एक छोटू सा देश है, इंडिया के बगल में पड़ोसी देश है भूटान। ठीक है, तो सही आंसर है भूटान। सी ऑप्शन सही है यहाँ। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? अब बात हो रहा है भूमध्य रेखा, इक्वेटर के आसपास किस तरह के वन देखने को मिलेगा? पतझड़ी वन तो होगा नहीं, शंकुधारी वन मिलेगा नहीं। ठीक है, घास स्तन, शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है लगता है। इसका आंसर हम लोग पहले भी दे चुके हैं, उष्णकटिबंधीय वन, डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है? ठीक है, सवाल है विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है, इंडोनेशिया, रूस, भारत या चीन? ध्यान रखिएगा भारत इसमें सबसे आगे है। सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, अंगूर एवं रसीले फलों एवं गेहूं की फसल के लिए जाना जाता है। अंगूर एवं रसीले फलों एवं गेहूं की फसल के लिए जाना जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, भूमध्य सागरीय क्षेत्र या स्टेपी क्षेत्र? कल भी इसका आंसर हम बता चुके हैं, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? भूमध्य सागरीय क्षेत्र। ठीक है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो 30 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, और यहाँ पे देखेंगे इसी एरिया में भूमध्य सागरीय क्षेत्र में ये खट्टे फलों के लिए उत्पादन के लिए भी ये जाना जाता है, विख्यात है। नेक्स्ट है, लानोस तथा कंपोस्ट घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? टुंड्रा बायोम, शीतोष्ण घास बायोम, उष्णकटिबंधीय घास बायोम, टैगा बायोम? तो हमने बताया कि ये किस में आएगा? टुंड्रा बायोम में, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सही आंसर है टुंड्रा बायोम। और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? सवाल है निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, उष्ण कटिबंधीय सवाना? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के प्रदेश। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश देखेंगे यहाँ पे औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। कहाँ पे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के प्रदेश में। राइट, तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 47 MCQ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले हमने शीतोष्ण घास के बारे में बता दिया था आपको,
थोड़ा सा यहाँ पे लिस्ट ले लेते हैं, दे देते हैं आप लोगों को उष्णकटिबंधीय घासीय मैदान का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है, घास के मैदान। ठीक है, पहला नंबर में है सवाना। शीतोष्ण घास का हमने पहले बता दिया था 6। ठीक है, उसको याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे बाकी जो बच रहे हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं सवाना, लानोस, और आपका है कंपास। इसके बाद है आपका ग्रीन चाको, इसके बाद है आपका सलवास या सेलवास, जो पढ़ें आप। इसके बाद है आपका पुछताछ। ठीक है, अगर चाहते हैं इसका कौन कौन से जगह पे पाए जाएंगे सवाना, तो वो भी नोट कर लीजिए, जैसे कि सवाना अफ्रीका में देखने को मिलेगा, लानोस वेनेजुएला में देखने को मिलेगा, वेनेजुएला, सॉरी, अब ये भी हो सकता है कि वेनेजुएला ना दे करके ये पूछ लिया, इसमें आपका महाद्वीप का नाम दे दे, तो पर आपको ये पता होना चाहिए ना कि वेनेजुएला किस महाद्वीप में है, राइट। अब है कंपास, तो ये देखने को मिलेगा ब्राज़ील में। ग्रीन चाको देखने को मिलेगा पराग्वे में, पराग्वे। ठीक, सेलवास देखने को मिलेगा दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में, सॉरी अफ्रीका नहीं, अमेरिका में। और पूछताछ हमने बताया था ना, हंगरी में देखने को मिलेगा, राइट। तो ये 6 लिस्ट रख लीजिए, याद कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट आप चाहे तो कर सकते हैं। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 47 MCQ। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।